नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की जिसे हमारी आज़ादी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 की। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये हम सब के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में आज़ाद होने का असली मतलब क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे अधिकारों का एक पूरा का पूरा ढांचा खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये अनुच्छेद 19 आखिर है क्या और इसे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद मतलब फाउंडेशन क्यों माना जाता है? तो देखिए, अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 19 हमारे संविधान का वो हिस्सा है जो हर भारतीय नागरिक को 6 बहुत ही जरूरी मौलिक आजादियां देता है। ये एक तरह से हमारी पर्सनल लिबर्टी और ऑटोनॉमी की गारंटी है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बुनियाद। अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि स्वतंत्रता के ये 6 स्तंभ, ये 6 पिलर्स ऑफ लिबर्टी आखिर हैं कौन-कौन से? चलिए देखते हैं। हाँ, पूरे 6। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ 6 अलग-अलग अधिकार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये सब मिलकर एक साथ हमारी आज़ादी की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जाना माना है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचार खुलकर रखने की आज़ादी। दूसरा है शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा, कोई भी संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी। अब इसके बाद जो 3 है वो हमारी निजी जिंदगी और कामकाज से जुड़े हैं, जैसे कि पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, फिर कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, और आखिर में छठा है कोई भी पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये सारी स्वतंत्रताएं सुनने में बहुत पावरफुल लगती हैं, है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इनकी कोई सीमा भी है? अगले हिस्से में हम इसी बहुत ही जरूरी संतुलन की बात करने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या ये स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट हैं? मतलब क्या इनकी कोई सीमा ही नहीं है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये असीमित नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत बहुत ठोस वजह है। देखिए, हमारे संविधान में ही उचित प्रतिबंध, या जिसे अंग्रेजी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, उसका प्रावधान है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि समाज और देश के जो बड़े हित हैं, उनकी रक्षा के लिए इन स्वतंत्रताओं पर कुछ तर्कसंगत सीमाएं लगाई जा सकती हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे हमें बोलने और अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है ना? लेकिन अगर किसी की बात से देश की सुरक्षा को, पब्लिक ऑर्डर को या समाज की नैतिकता को खतरा पैदा होता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और असल में यही संतुलन ये पक्का करता है कि स्वतंत्रता अराजकता या केओस का लाइसेंस ना बन जाए। तो एक तरह से अधिकार और जिम्मेदारी, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो अब तक हमने समझा कि ये क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। असल जिंदगी में, रियल लाइफ में अनुच्छेद 19 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये हमारी दुनिया को कैसे शेप करता है? देखिए, अनुच्छेद 19 सिर्फ कानून की किताब में लिखी कुछ लाइनें नहीं है। ये एक चलते फिरते जिंदा लोकतंत्र की धड़कन है। यही वो चीज़ है जो एक क्रियाशील लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। यही हमें अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सोच को जाहिर करने का मंच देता है। और सबसे बड़ी बात, ये नागरिकों को सरकार से असहमति जताने, सवाल पूछने की ताकत देता है। इतना ही नहीं, भारत के कई बड़े बड़े लैंडमार्क कानूनी फैसलों का आधार भी यही अनुच्छेद 19 बना है। तो कुल मिलाकर सार यही है, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, कि अनुच्छेद 19 ने हर नागरिक को अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए सशक्त बनाया है। इससे एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, एक एजेंसी की भावना को बढ़ावा मिला है। ये हमें एहसास कराता है कि हमारी भी एक आवाज़ है, एक पहचान है, और उसे दुनिया के सामने रखने का हमें पूरा हक है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जिस पर सोचने की जरूरत है कि कोई भी समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के बीच इस नाजुक से संतुलन को लगातार कैसे बनाता और बनाए रखता है। समय के साथ ये संतुलन कैसे बदलता है, ये एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म नहीं होती, और शायद यही बहस हमारे लोकतंत्र को हमेशा जिंदा और रेलेवेंट बनाए रखती है।